मार्केट में आए दिन एक नया आईपीओ लिस्ट हो रहा है, तो इसी के साथ एक ऐसा आईपीओ भी आया है जिसकी एक झलक आपने कुछ दिनों पहले भी देखी। कंपनी का नाम है इंडीक्यूब स्पेस लिमिटेड। अब ये कंपनी एग्जैक्टली वही काम करती है जो स्मार्टवर्क्स करती है। स्मार्टवर्क्स ये आईपीओ आया था कुछ दिनों पहले एंड जो लिस्ट भी हो चुका है। अब ये कंपनी करती क्या है, सिंपल भाषा में बताऊं, ऑफिस स्पेस को रेंटल पे देती है। यानी कि ऐसा नहीं जो ट्रेडिशनल मेथड था, एक स्पेस है आपने रेंटल पे दे दिया, सामने वाली कंपनी उसको रेंट लेगी, एग्रीमेंट बनाएगी, मेंटेनेंस देगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अपने हिसाब से करेगी। नहीं, ये कंपनी सारी चीजें बना के देगी। यानी कि ये लैंडलॉर्ड से ऑफिस स्पेस लेगी, पूरी की पूरी बिल्डिंग लेगी, कैफेटेरिया बनाएगी और भी एमिनिटीज बनाएगी, ऑफिस स्पेस पूरा डेवलप करेगी, हर चीज बना के देगी, कॉन्फ्रेंस रूम, कैबिन, चेयर्स, ऑफिस टेबल, ये सारी चीजें ये कंपनी बना के देगी। जो भी स्टार्टअप्स है और जो भी एंटरप्राइजेस है जिनको ऑफिस चाहिए एंड उस पर सारी डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, उनको कुछ खर्चा ना करना पड़े, तो ये कंपनी के पास आएंगे वो लोग एंड यहां से उन्हें ऑफिस स्पेस मिल जाएगा। इसका प्राइमरी काम ऑफिस स्पेस रेंटल देने के साथ साथ ये सर्विसेज देना भी है, जिसके अंदर वाईफाई प्लस और भी एमिनिटीज आ जाती है। अब आ जाते हैं कुछ प्राइमरी नंबर्स के ऊपर। 23 में ये नंबर्स था ऑलमोस्ट 600 करोड़ का, जिसके ऊपर उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 200 करोड़ नेगेटिव था, यानी कि 1/3 कंपनी ने लॉस में कमाया। यहीं पे नेक्स्ट ईयर अगर मैं देखता हूं तो रेवेन्यू बढ़ के हो गया 867 करोड़, लेकिन लॉस भी बढ़ के 341 करोड़ हो गया। जहां पे कंपनी ने 260 करोड़ एडिशनल कमाया, उसी के सामने 141 करोड़ का नुकसान दिखाया। 25 में अगर मैं देखता हूं तो बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ है कंपनी का, यानी कि रेवेन्यू के नंबर्स 867 से बढ़ के 1100 करोड़ हो गए। साथ ही में जो लॉस का नंबर था वो 341 से गिर के 139 पे आ गया। लॉस बहुत ही ज्यादा मिनिमाइज हुआ है। एबिटा की अगर मैं बात करूं तो एबिटा कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। तो सबसे पहले ये नंबर था 258, वहां से बढ़ के हो गया 263 एंड देन फाइनली 2025 में ये हो गया 660 करोड़। अगर मैं इसे समराइज करूं तो कंपनी एक स्टार्टअप कंपनी है और जो कोशिश कर रही है एक अच्छे लेवल पे जाने की, धीरे धीरे वो कंटिन्यूस बेसिस पे ग्रो कर रही है। 600 करोड़ से 1100 करोड़ विद इन अ स्पैन ऑफ 2 इयर्स इटसेल्फ, ऑलमोस्ट डबल रेवेन्यू हो गया है। एबिटा मार्जिन्स डबल के भी ऊपर चले गए। पैट मार्जिन्स की बात करता हूं तो 23 में ये था 33% नेगेटिव, वहां से बढ़ के हो गया 39% नेगेटिव, लेकिन 25 में -12% ही है, विच इज वेरी गुड। फाइनली आ जाते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स पे। वो है रिटर्न ऑन इक्विटी जो है -2% एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो है 34% पॉजिटिव, यानी जितना पैसा हमने लगाया है उसके ऊपर हमें रिटर्न आया। ऑब्जेक्ट ऑफ इशू में प्राइमरी रिक्वायरमेंट कंपनी की है ऑफिस स्पेस को रेंटल पे लेना, जिसके लिए उसे बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता है, डेट लेना पड़ता है। तो कंपनी ने सोचा डेट लेने से अच्छा लोगों को हिस्सेदारी दे दूं कंपनी की। इसी में ये फंडिंग कर रही है कैपिटल रिक्वायरमेंट की, जो है इसका प्राइमरी इशू। सेकंड, थोड़ा प्रीपेमेंट भी करेगी, रीपेमेंट करेगी जो भी इसने बोरिंग्स ली थी उसके ऊपर। अब डिटेल्स ऑफ आईपीओ कुछ इस हिसाब से। आईपीओ चालू होगा 23 जुलाई को, एंड होगा 27 जुलाई को। आईपीओ प्राइस है 225 से लेकर 237, 63 का लॉट साइज है इसका। एंड डिटेल्स कुछ इस हिसाब से। रिटेल कैटेगरी के लिए 10% है, एचएनआई के लिए 15% और क्यूआईबी के लिए 75%। एंड आईपीओ के ऊपर जीएमपी चल रहा है 13% का, यानी कि अगर कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो उसके लिए ये एक रिस्की बेट हो सकती है, क्योंकि 10 या 15% का जीएमपी हुआ तो चांसेस है कि लिस्ट होते होते ये जीएमपी और नीचे गिर जाएगा और वो लॉस में। लेकिन अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और जो सोच रहा है कोई अच्छे आईपीओ में पैसा डालना, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब अगर ये आईपीओ वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना, एंड ऐसे ही आईपीओ वीडियोस के लिए डू फॉलो अपना टारगेट शेयर मार्केट, एंड फॉर यूट्यूब मेंबर्स डू फॉलो सी एक्सचेंज। थैंक यू।